ताकतवर परवरदिगार जो पूरी कायनात को चलाने वाला है, हर एक की बिजली को बनाने वाला है, समंदर के अंदर मखलूक को रोजी पहुंचाता है, तो क्या इंसान को रोजी नहीं दे सकता? कि इंसान अपनी रोजी के लिए, अपनी मुश्किलात के हल के लिए, अपनी परेशानी के लिए वो गैरुल्लाह के पास जा रहा है, गैरुल्लाह के पास हाथ उठा रहा है। कि इंसान की अक्ल क्यों मारी गई? उसके अंदर इतना भी समझ नहीं है कि मुझे दे वो सकता है, मुझे दे वो सकता है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत है। तो अल्लाह के अंदर सबसे ज्यादा ताकत है और वही देने वाला है, और इंसान को कह रहा है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मांग को पूरी करूंगा। लेकिन आज इंसान जिंदगी के मसाइल से परेशान होकर, घरेलू मसाइल से परेशान होकर वो कहां जा रहा है? वो गैरुल्लाह के पास हाथ उठा रहा है, वो बुतों के पास जा रहा है, वो कब्रों के पास जा रहा है, वो कब्रों का तवाफ कर रहा है, वो गैरुल्लाह से मदद मांग रहा है, और कभी रूहानी आमिलों के पास तावीज़ गुंडे का काम कर रहा है, नींबू पलीते कर रहा है, ये सब करते हुए नजर आता है। और फिर कहता है कि परेशानी खत्म नहीं हुई। परेशानी खत्म कैसे होगी? तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया है, तुमने जो रास्ता इख्तियार किया वो सरासर गलत है, वो गुमराही का रास्ता है। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग वो हैं कि जो अपनी परेशानी बताते हैं, अपने घरेलू मसाइल उनके साथ वाबस्ता है, परेशान हाल है, बेचैन है। तो इन बेचैनियों को लेकर, इन परेशानियों को लेकर वो किसके पास जा रहे हैं? तावीज़ ढूंढने वालों के पास जा रहे हैं, नींबू पलीते वालों के पास जा रहे हैं। और फिर वो क्या कर रहा है? वो उनके साथ धोखागिरी कर रहा है, वो उनको और ज्यादा परेशान कर रहा है। बहुत सारे लोगों के मिजाज में, दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे घर में कुछ असरात हैं, जिन्नात का असर है, भूत का असर है, जिन चुड़ैल का असर है। ये दिमाग में वो बांध लेता है, और जब दिमाग में ये बांध लेता है तो फिर उनके पास जाता है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं जिन, भूत, आत्मा, ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं होता है। हाँ, जिन होता है, जिन का वजूद है, जिन्नात का वजूद जमीन पर है, लेकिन जो भूत आत्मा बनकर के सताने का जो तस्वुर है हमारे दिमाग में, वो बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल गलत है। अल्लाह तबारक व तआला की किताब से ये पता चलता है कि इंसान के मरने के बाद उसकी रूह अपनी जगह पर कायम हो जाती है, अपनी जगह पर पहुंच जाती है। अगर बुरी आत्मा है, बुरी रूह है, तो अस्फलुस साफिलीन में चली जाती है, और अगर अच्छी रूह है, अच्छी आत्मा है, नेक लोग हैं, तो फिर उसकी रूह अल्लाह तबारक व तआला अपनी जगह पर यानी आला इल्लियीन में पहुंचा देते हैं। तो ये तस्वुर बिल्कुल बकवास है। तो लोगों का ये वहम हो गया है, और वो वहम को लेकर के ऐसे लोगों के पास जा रहा है, अपने मसाइल का हल ऐसे लोगों के पास तलाश कर रहा है कि जो उनके साथ और ज्यादा धोखेबाजी कर रहा है। तो मेरे भाइयों, दिमाग में ये बात बिठा लीजिए। देखो, जितने भी रूहानी इलाज करने वाले अवामिल होते हैं, नींबू पलीतों से, तावीज़ गुंडों से जो काम करते हैं, ये बात जहन में रखिए कि उनमें 80%, 80 नहीं बल्कि 90% बिल्कुल धोखेबाज होते हैं, फरोट होते हैं। 90%, ये बात याद रखिए। और जो 10% अच्छे होते हैं, वो जो अच्छे होते हैं, वो अगरचे धोखा तो नहीं देते हैं, अगरचे वो गलत काम तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर गलत फहमी हो जाती है, वो गलत फहमी का शिकार हो जाता है, वो अपने आप को अच्छा समझने लगता है, और वो ये ख्याल कर लेता है कि मेरे फूकों में बहुत तासीर है। वो अपने आप को नेक समझने लगता है, और वो सोचता है कि मेरे फूकने में बहुत तासीर है, मैं फूकता हूं तो अच्छा हो जाता है। वो गलत फहमी का शिकार हो जाता है, और फिर वो अपना पेशा बना लेता है। तो जो लोग इस चीज का पेशा इख्तियार करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये बात जहन में रखिए। असल में इसका पेशा ही सही नहीं है, ये ऐसा काम ही नहीं है कि इसका कोई पेशा इख्तियार किया जाए, इसको धंधा बनाया जाए। इसको धंधा बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब आपको परेशानी लाहिक हुई, जब आपको कुछ असरात लगे, अगर ऐसा हुआ कि किसी इंसान पर जिन का असर हो गया, तो अब हम हदीस को देखेंगे कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या इलाज बता रहे हैं। तो हमें हदीसों के मुताले से यह मालूम होता है कि 2 सूरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो नाजिल फरमाई, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और दूसरी सूरह कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास,
یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس کو اختیار کر کے، اس کو پڑھ کے ان اثرات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر استراحت پر آتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح پھیلاتے جیسے دعا کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو کھولتے تھے اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو سورے پڑھتے تھے اور پھونکتے تھے اور پھونک مار کر پورے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ تو یہ عمل آج سمجھ لیجئے کہ روزانہ رات کو سونے کے وقت اپنے ہاتھ میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کر کے پورے جسم کر سامنے سے لے کر کے ایسے جہاں تک ہاتھ پہنچے، تو جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں تک پھیر لینا ہے، انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بیان کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس پرابلم کا سلوشن بالکل آسان ہے، ہم اس کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہیں، ہم اس کے لیے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہے، نہ جانے کتنے گھر برباد ہو گئے۔ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں دوسروں کا سن کے بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے گھر برباد ہو گئے۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں میں پریشان ہونے کی۔ آپ کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس فرض کو آپ ادا کیجئے، مسجد میں آئیے، اللہ سے مانگیے، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ تو آپ غیر اللہ کے سامنے بالکل ہاتھ نہ پھیلائیں، غیر اللہ سے بالکل نہ مانگیں۔ جب آپ کا پروردگار اتنا طاقتور ہے اور ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو، وہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، وہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے اور دھیان رکھنے والا ہے۔